उनके मॉड्यूल है, उनके सर के नोट्स है, इतने मतलब हाई लेवल के पढ़ाते हैं, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, छोटे भी मतलब इजी भी, हार्ड भी, डिफ़िकल्ट कैसे भी हो। मैंने कहा आप कोचिंग कीजिए, तो बोले सर मैट्रिक्स में करती हूँ, मैट्रिक्स में कीजिएगा। तो इसने शानदार पढ़ाई की। पेपर खोलते सीधा फिजिक्स खुला उसको देखे ऐसे बाकी कैसे होगा ये। जिस दिन रिजल्ट आया था हम तो रसगुल्ले के पीपे लेकर आए थे यहाँ पर। अच्छा। हमने तो बहुत खुशी हुई, मिठाई बांटी है और तो दिल बाग बाग हो गया, बच्चे ने हमारा नाम रोशन किया, बेटी ने। इसका भाई जब ये 3rd 4th में थी तो इसका भाई प्रथम आता था, ये 2nd आती थी। लेकिन जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती गई तो ये फर्स्ट आने लग गई। ये क्लास में हमेशा टॉप किया इन्होंने। सर रहमान सर वो मतलब पढ़ाते भी है और बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं अच्छे से, मतलब पूरी तरह से उनके बारे में, मतलब घर पे कोई सिचुएशन कैसी भी प्रॉब्लम हो सबको सॉल्व करने के लिए मतलब आगे रहते हैं। ऐसी तैयारी मैट्रिक्स के अंदर करवाई जाती है कि किसी भी तरीके का पेपर आए तो आप बच्चा उसको करने के लिए तैयार है? हाँ, मेरे भैया भी डॉक्टर है। अच्छा। तो मैंने देखा कि हाँ उनकी तरह मेरे को भी डॉक्टर बनना है। और इसकी कोचिंग वालों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि शानदार मेहनत की। बिल्कुल। दोस्तों से बात की तो उन्होंने बोला कि मेरे भी इतने बन रहे हैं। मैंने बोला कि तब तो फिर सबके इतने बन रहे हैं तो मेरा तो हो ही जाएगा फिर। बच्चे की एक क्वालिटी है श्रीमान जी, इसको कोई प्रकृति डिस्टर्ब कर सकती है, बाकी मनुष्य इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये भी काम करवाओ इधर करो। हाँ, सुबह ही 7 बजे नींद मैं क्यों ना ठहूँ गई जने भाई ये पिसा लगा इसको मैं अच्छा। पढ़बो था कि आपको कैसे पता कि मैट्रिक्स में ही जाना है, इसको भी मैट्रिक्स में लेके जाना है? नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, वही है अगर आप उसको बार बार पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ लोगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। एक तो मम्मी कोई तिगड़ी बनी है तो आराम से। कहते हैं जिस मकान की नींव मजबूत होती है वो इमारत बड़ी मजबूत बनती है, इसलिए नींव का मजबूत होना हमेशा ज़रूरी है। और आज एक ऐसे ही शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं, शख्सियत से जिसने नीट 2025 में पहले अटेम्प्ट में उसे क्लियर कर लिया और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लिया। अनीता बुड्ढक हमारे साथ हैं। अनीता, डॉक्टर बनकर नाम के आगे डॉक्टर वाली फीलिंग कैसी होती है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कब सोचा था कि आप डॉक्टर बनना है, मुझे सिर्फ इस लाइन में जानी है? मैंने 10th के बाद में। अच्छा, किसी ने प्रेशर किया आपको कि या किसी ने ये कहा कि नहीं तुम डॉक्टर बन सकते हो, या नहीं, मन में ही था। मन में डॉक्टर बनने का ही था, इंजीनियर बनने का नहीं था? नहीं, सोच लिया कि यही करना है। अच्छा, किससे प्रेरणा मिलती है? मतलब ऐसा जब बड़े सपने देखते हैं तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वर्षों की इसमें तपस्याएं होती हैं। आपने कहाँ से पढ़ा, शुरुआत कहाँ से की, वहाँ से लेकर जब तक आप कामयाब होते हो दिन रात पढ़ना पड़ता है आपको। कहाँ से देखा था, किस समय देखा था कि नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है? मेरे भैया भी डॉक्टर है। अच्छा। तो मैंने देखा कि हाँ उनकी तरह मेरे को भी डॉक्टर बनना है। अच्छा, कहाँ से आपने तैयारी की? मैंने मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स से, तभी मैट्रिक्स की टी-शर्ट पहन रखी है आपने। अच्छा, जब 12th के साथ सिलेक्शन कराते हैं तो बड़ी बात होती है कि पहले अटेम्प्ट में आप करना, और इस बार तो वाकई में बड़ी बात है। कैसा लगा था जब पेपर सामने आया था? बहुत हार्ड था। बहुत हार्ड था। हाँ। क्या था, मतलब मैं जानना चाहता हूँ उस समय स्टूडेंट के दिमाग में क्या चल रहा था कि उनके सामने जैसे ही पेपर आया और उनको पता था कि पिछले पेपर में तो 720 वाले आ रहे थे, फर्स्ट रैंक उनकी आ रही थी, 700 से ऊपर बहुत नंबर थे, 600 वाले तो आसपास में ही नहीं थे कहीं। तो उस समय दिमाग में क्या चल रहा था? उस समय ऐसे था कि पता नहीं ये पेपर कहाँ से, मतलब बाद में समझ में आ गया कि हाँ डिफ़िकल्ट है, वो सबके लिए ही होगा। अच्छा, इतना दिमाग लगा लिया था कि ये सबके लिए ही है? वो तो होगा ही, सर ने पहले ही बता दिया था कि अगर आपके लिए डिफ़िकल्ट है तो वो सबके लिए ही होगा। अच्छा। अच्छा, ऐसी तैयारी मैट्रिक्स के अंदर करवाई जाती है कि किसी भी तरीके का पेपर आए तो आप बच्चा उसको करने के लिए तैयार है? हाँ, मतलब हार्ड लेवल का, इजी लेवल का सारे पेपर करवाते हैं। अलग से कुछ बच्चों को मतलब उनको अलग से करवाते हैं, जो मतलब नीचे वालों सबको करवा देते हैं उस हिसाब से। अब मैं जानना चाहता हूँ 11th 12th में आप मैट्रिक्स में थे, कैसा रहा है 2 साल का जो सफ़र मैट्रिक्स के साथ आपका? किस तरीके से वहाँ बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं टीचर्स, वहाँ का मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट कैसा रहा? मतलब वहाँ पे सर रहमान सर वो मतलब पढ़ाते भी है और बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं अच्छे से, मतलब पूरी तरह से उनके बारे में, मतलब घर पे कोई सिचुएशन कैसी भी प्रॉब्लम हो सबको सॉल्व करने के लिए मतलब आगे रहते हैं, और ऐसे पढ़ाते भी बहुत अच्छा है। अच्छा, आपको कभी लगा कि यार आज मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ या आज इस प्रॉब्लम में तो सर बोलते हैं, सर के पास सर ने नंबर ले रखे थे, मतलब अगर बात करनी हो तो सर से कर लो, वो सब कुछ मतलब आपने की कभी बात ऐसी? हाँ, होती है। क्या कौन सी बात हुई कि यार आज मुझे ज़रूरत है, मैं सर से बात करती हूँ? कभी भी ऐसे डिमोटिवेट हो जाती, मतलब कैसे लगता है कि हाँ होगा नहीं होगा, या फिर कैसे क्या। अच्छा, ये क्यों लगता है कि होगा? टेस्ट में नंबर कम ज़्यादा आने की वजह से? हाँ, वो तो होते हैं अप डाउन तो। हाँ। तो बाद में बात कर लेती तो सर अच्छे से मोटिवेट कर देते कि ये तो होता ही है, आप बस तैयारी करते रहो, टेस्ट देते रहो, टेस्ट मत छोड़ो। बिल्कुल। जब आप पेपर दे रहे थे और आपके सामने
किस तरीके से पेपर से डील किया? क्योंकि बच्चों के पास 3 घंटे होते हैं, उसी 3 घंटे में उनकी वो 2 साल की मेहनत वो देखती है कि क्या परिणाम आएंगे। आपने कैसे देखा? मैंने तो क्या खोला सबसे पहले? पेपर खोलते सीधा फिजिक्स खुला उसको देखे ऐसे बाकी कैसे होगा ये। बाद में मैं तो फिर फिजिक्स के बाद में केमिस्ट्री से सीधा बायो पे चली गई, बायो का करके बाद में वापस फिजिक्स किया, फिर आराम से मतलब ऐसे कि हाँ फिजिक्स ही करनी है, यही बचा है, तो फिर उसको आराम से कर लिया। कितने नंबर बने आपके? मेरे 554। अच्छा, 10th में कितने नंबर आए थे आपके? मेरे 97.33। 97.33। अच्छा, तभी आपने सोच लिया था कि नंबर तो अच्छे आ रहे हैं, अब मैं बायो लेती हूँ। हाँ पहले मैथ लेना चाह रहे थे? हाँ मैथ का। फिर मैथ से मैथ बायो? सोचा, फिर मैथ सोचा, बाद में मैंने सोचा एक बार बायो वाला देख के आते हैं, फिर वहाँ पे डेमो लेने गई तो वो पसंद आ गई, तो मैंने सोचा सही कि बताओ ना, बायो सच कर। बताओ ना, हाँ सच बताओ। दीदी ने मैथ लिया इसलिए आपने बायो लिया? नहीं बताओ ना, अब तो आप डॉक्टर बन के खुल के बताओ ना, लोगों को पता चले कि हाँ मैथ वाले क्यों, बायो वाले भी कुछ कर सकते हैं। हाँ मैथ लिया था दीदी ने, तो मैंने सोचा था कि मैं भी ले लूँ, बट बाद में मैं गई, फिर मैंने डेमो लिया बायो का, तो मेरे को वहाँ पे भी अच्छा लगा, तो मैंने बोला कि इसी में ले लूँगी अब तो। फिर वहाँ पे अच्छे फ्रेंड्स बन गए और फिर अच्छे से मतलब पढ़ाई होने अच्छा, ये कितना ज़रूरी होता है जो आपके फ्रेंड सर्किल होता है, जो आपके साथ बैठते हैं, बैचमेंट होते हैं, वो कितना सपोर्टिव होते हैं इस पूरी जर्नी के अंदर? मतलब कोई भी डाउट हो हम उनसे पूछ सकते हैं। टीचर्स के पास में मतलब ऐसे है कि उनके पास में जाने से तो ऐसे रहता है कि मतलब क्या वैसे ऐसे थोड़ा हिचक अजीब भी सी लगता है। रहती है, हाँ कि हिचक रहता बट है। दोस्तों से हम जैसे चाहे वैसे मतलब जिस तरह से पूछना चाहिए, इतना छोटा सा भी डाउट होगा वो तो टीचर के पास तो ऐसे होगा कि कैसे पूछेंगे। हाँ, ये कहेंगे तुम्हें यही नहीं आता। हाँ और दोस्तों के क्या है, तो उन तो वो तो बता ही देंगे। बिल्कुल। हमने सुना था कि मैट्रिक्स है वो आईआईटी के लिए अच्छी कोचिंग है, फेमस है, लेकिन नीट के लिए भी उन्होंने अच्छा बेहतरीन रिजल्ट दिया। आपने भरोसा कैसे किया? आपने ऐसे नहीं सोचा कि कहीं और जाते हैं? आईआईटी से मैंने भरोसा किया ना। अच्छा, क्या आईआईटी के दीदी लिए? है ना मैट्रिक से किया है अच्छा, इसने। कि आईआईटी में इतना बेहतर कर रहे हैं तो नीट तो कर ही लेंगे। क्योंकि नीट में तो मतलब अभी 2 साल ही तो हुए हैं और फर्स्ट ईयर में ही इतना अच्छा मतलब दिया उन्होंने सिलेक्शन। अब की बार भी 600 से हाँ। ज़्यादा सिलेक्शन नीट में हुए हैं। हाँ तो फिर तो भरोसा करना ही था। बिल्कुल। अब उन बच्चों के लिए आप बताएं कि आपसे क्या गलती हो गई कि जिस वजह से आप और बेहतर कर सकते थे? मैं अगर अच्छे से बायो को पहले अटेम्प्ट कर लेती और फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स अटेम्प्ट करती, बट मैंने पहले फिजिक्स देखी तो मैं घबरा गई थोड़ी बहुत, तो और अच्छे से अगर मैं पहले बायो पूरी अच्छे से कर लेती और घबराती नहीं तो और अच्छे से हो जाता। अनीता, जिस समय आप पेपर देकर बाहर आए थे तब आपने माहौल देखा था कैसा? खामोश था, सुनसान था, सब कोई रो रहा था? रो भी रहे थे बहुत सारी आप क्या लड़कियां कर रहे तो रो रही थी। मैं तो आराम से आई थी, मुझे तो पता था कि सबका ऐसा ही हुआ है, अच्छा, तो मैं तो आराम से आई नॉर्मली। बिल्कुल। मैं आपसे और बात करूंगा। मैंने शुरुआत में ये कहा ना कि नींव मजबूत होनी चाहिए, और जिस नींव को मजबूत किया वो शख्सियत हमारे साथ है। 10th तक इन्हीं के सानिध्य में अनीता पढ़ी। आपने जब प्रतिभाओं को आप देखते हैं, बच्चों को आप देखते हैं, तो क्या हुनर दिखता है उनके अंदर कि हाँ ये बच्चा कुछ कर जाएगा? ऐसा क्या दिखा आपको अनीता में? ये बचपन से ही इस स्कूल में पढ़ती है, कोई भी होमवर्क है याद करने के लिए, लर्न करने के लिए जो देते थे पूरा करके ले जाती थी। अच्छा, इसका भाई जब ये 3rd 4th में थी तो इसका भाई प्रथम आता था, ये सेकंड आती थी। लेकिन जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती गई तो ये फर्स्ट आने लग गई। ये क्लास में हमेशा टॉप किया इन्होंने। और 10th में जाते जाते तो इसके मौसी के घर पे शादी थी, तो इसने नॉर्मल टेस्ट था जो क्लास टेस्ट होता है, उस दिन भी उन्होंने ये टेस्ट दे करके फिर शादी में गई थी। मैं बाइक से पीछे लेके गया था। अच्छा। हाँ, तो फिर इन्होंने 97.33 10th में प्राप्त किए थे। हाँ, ये इसी की काबिलियत है कि भाई आप इतना संघर्ष करेंगे तभी ये। हाँ, ये इसी का जो IQ लेवल शानदार था, और इसकी सोच और समझ है ना, वो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस था। इसका सेंटर पॉइंट सिर्फ पढ़ाई थी। चाहे भले बीच में इसको कोई भी बात आए, जैसे मेले की हो, चाहे इसके दिमाग पे कोई ऐसा प्रभाव ही नहीं होता। और ये मेहनती है, शुरू से मेहनती है। और वहाँ जहाँ गई आगे उसको माहौल अच्छा मिला, उसको टीचर भी अच्छे मिले, मोटिवेशन करने वाले। जो बार 12th के साथ इन्होंने जो सिलेक्ट करवाया अपना, और 12th यहाँ पर थी तो सेंटर पर जाती थी तब एग्ज़ाम देने के लिए 12th में, तो मात्र 5 सेकंड 10 सेकंड टाइम से पहले पहुंचती थी। अच्छा। जब मैं सेंटर पे उसके गेट पे खड़ा रहता था, अच्छा। तो ये जाने के बाद मैं सेंटर को छोड़ता था, तो ये मात्र 10 सेकंड 5 सेकंड इनका ये आइडिया रहता था। और जब नंबर आए तो शानदार आए। 10th इसके 12th में भी 96.80 है, और 10th में 97.33 है। और इसकी कोचिंग वालों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि शानदार मेहनत की। बिल्कुल। ऐसे आपने जब इनको देखा कि बचपन से ही अच्छा कर रही है, इसका IQ लेवल ठीक है, कैचअप पावर अच्छा है, तब आपने इनके परिवार को मोटिवेट करने के लिए कहा कि नहीं इसे कुछ ऐसी संस्था में डालिए? श्रीमान जी, इसके जो ताऊ जी के लड़के हैं 2, वो भी डॉक्टर है। 2 ताऊ जी, दोनों के दो डॉक्टर है।
और इनकी बड़ी बहन है, उसके भी इसी गांव की स्कूल में 90 से ऊपर नंबर आए थे, 92 आए थे 10th में। वो भी वहीं पढ़ रही थी मैट्रिक्स में, उसकी पढ़ाई से वो संतुष्ट थी। और फिर इसके भी 10th में 97.33 आए थे, तो खूब नंबर आए थे। तो इसमें ब्रिलियंट तो थी। इन्होंने बोला सर मैं कोचिंग करूँगी, तो मैंने कहा आप कोचिंग कीजिए। तो बोले सर मैट्रिक्स में करती हूँ, मैट्रिक्स में कीजिएगा। तो इसने शानदार पढ़ाई की और इसका 12th में एडमिशन यहाँ रह गया। तो ये अपनी खुद की 12th की भी पढ़ाई करती रही और साथ साथ में इसने कोचिंग भी की, हाँ, और डॉक्टर भी बन गई है। बिल्कुल, हाँ, ये यही संयोग से देखिए कि बच्चे वो जो नीट की या IIT की तैयारी करते हैं उनके 12th में नंबर थोड़े से, क्योंकि वो थ्योरी बेस नहीं है। इस बच्चे की एक क्वालिटी है श्रीमान जी, इसको कोई प्रकृति डिस्टर्ब कर सकती है, बाकी मनुष्य इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इतनी ताकत है आपके अंदर, ये कौन से क्या राज है मतलब इस चीज़ का बताएं ना। बहुत से बच्चे हैं जो फैमिली की वजह से या और किसी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे सीकर का आपने माहौल देखे होंगे कि वो जो पिपराली रोड है उस पर तो हज़ारों बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं कई बार, और जिनका नहीं भी होता कहीं, तो उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नहीं मतलब जितनी देर पढ़ना होता है वो, अगर मतलब आप 2 घंटे भी पढ़ते हो, 3 घंटे भी, बट पूरी देर मतलब उसी पे कंसंट्रेट करो। ऐसे नहीं कि मतलब उस टाइम पे भी आपके दिमाग में वही चल रहा है कि किधर मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट मैं मतलब जितनी देर पढ़ती उतनी देर अच्छे से पढ़ लेती। ऐसे नहीं है कि मतलब घूमती नहीं थी या थोड़ा ऐसे मतलब और खेल में या फिर ऐसे मतलब थोड़ा बहुत नॉर्मली दोस्तों से बात करना वो भी करती थी, बट जब पढ़ती थी तब उसी पे बस फोकस। अच्छा, जो ये बड़ी एग्जाम की जो तैयारी करते हैं उन बच्चों के पास क्या एक्स्ट्रा होता है? वो किस तरीके से पढ़ते हैं? ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, रात को ज़्यादा पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? मतलब ऐसे है कि ज़्यादा कितना पढ़ते होंगे मतलब सभी। आप कितना पढ़ते थे उतना ही बता दीजिए। मैं क्या तो पढ़ते हैं तो डॉक्टर बन ही जाते हैं। मैं बता देता हूँ, ये तो पढ़ने में बड़ी ब्रिलियंट है, लेकिन इसकी एक बड़ी खूबी है बताएं सर। ये कि जैसे कोई कहते हैं ना मोबाइल से बच्चे बिगड़ते हैं। ये जब 10th में पढ़ती थी तो इसके पास फ़ोन था, अच्छा, मोबाइल था इसके पास, लेकिन इसने मोबाइल का सदुपयोग किया, मिस यूज कभी नहीं किया। क्योंकि मोबाइल भी अगर सदुपयोग करोगे तो एक गुरु की तरह काम करेगा, और इस बच्चे ने हमेशा उसका सदुपयोग किया और उसका फ़ायदा भी उठाया इसने। और साथ साथ में इसके माता पिता को मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसे संस्कार दिए हैं जिससे इस बच्ची का माइंड बिल्कुल भी ज़रा भी इधर से उधर नहीं हुआ, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रहा। और एक छोटे से गांव से एक कोने पे, तालाब के कोने पे घर है, यहाँ आपको कोई माहौल थोड़ी लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद इसने 12th के साथ फाइट किया है, बहुत बड़ा काम किया है। लोग बहुत पैसे खर्च करके भी नहीं सर, बहुत बार कई बच्चे हैं जो लगातार मेहनत करते हैं, कई अटेम्प्ट देते हैं, उनका नहीं हो पाता और है। ये सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि ये गांव की स्कूल है छोटी सी, इससे इन्होंने कोचिंग तो मैट्रिक से की है 11th 12th में, बाकी 12th इसी नेशनल स्कूल से ही किया है, बचपन से इसको पढ़ाया है। लेकिन इसमें आज तो आपके लिए भी ऐसे प्राउड वाली बात होगी कि यार हमारे यहाँ से पढ़ के डॉक्टर बन रहे हैं आप भी। साहब ये जिस दिन रिजल्ट आया था हम तो उसको लेके पीपे लेकर आए थे यहाँ पर। अच्छा, हमने तो बहुत खुशी हुई, मिठाई बांटी है और तो दिल बाग बाग हो गया। बच्चे ने हमारा नाम रोशन किया, बेटी ने, उसके घर वाले सब खुश हैं, और ये 3 भाई बहनों में सबसे छोटी है। बिल्कुल। मैं आया था तब मेरे को भी यही बोले कि सर आ रहे हैं, तो मैं कौन सर, जिनसे मैं बचपन से पढ़ी हूँ, तो मैं बिल्कुल उनसे तो बात करना बनता ही है। नहीं, इसका जो बचपन से इसमें काफ़ी ये मेधावी बच्ची थी, और इसका पढ़ाई पे ध्यान ज़्यादा, कंसंट्रेशन पूरा पढ़ाई पे था इस बच्ची का। और 10th जैसे इसने किया तो बोला सर मैं सीकर पढ़ूंगी, कोचिंग में जाऊंगी। तो बड़ी बहन वहाँ थी, ये मैट्रिक्स में थी, तो ये बच्चे मैट्रिक्स में चले गए। मैट्रिक्स का माहौल ठीक था, तो मैंने कहा बेटा मैट्रिक्स में आप पढ़ो। फिर मैं इसका रैंक का ध्यान रखता था, बारीकी से बिल्कुल रखता था। इन लोगों का जो भी ये पढ़ते थे, इसका बड़ी वाले का भी रखता था मैं। अच्छा, तो आपकी भी पूरी नजर है? नहीं, देखो ये बच्चे जो तीनों बच्चे हैं ना, इसके माता पिता है, उसके बाद में अगर इनका शुभ चिंतक है तो मैं पूरा हूँ शिक्षक के रूप में। और वैसे मेरे परिवार के बच्चे हैं, शिक्षक के रूप में ही हैं, और हमारे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, खुद की बेटी के बराबर समझते हैं। लेकिन इसमें एक अलग क्वालिटी इस बच्ची में कि ये तो देखो थोड़ा सा इसका जो बनता है, फिजिक्स का पहले पेपर कर लिया, ये बच्ची अगर पहले बायो कर ले काश, और फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स में चली जाए, तो ये साहब ये 600 की, ये 600 के आसपास। बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा था जब ऑफ द कैमरा बात कर रहा था। हाँ, ये वो तो हो सकता है 10-20 ऊपर नीचे भी हो सकता है। जब ये पेपर दे के आए तो मैंने इसको पूछा था कि बेटा कैसा रिजल्ट रहेगा। सर बता दूंगी रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। मतलब इसको कॉन्फिडेंस था, उस भाषा में कॉन्फिडेंस। डर लगा था आपको कि यार नहीं होगा तो? नहीं मतलब सबसे दोस्तों से बात की तो उन्होंने बोला कि मेरे भी इतने बन रहे हैं। मैंने बोला कि तब तो फिर सबके इतने बन रहे हैं तो मेरा तो हो ही जाएगा फिर तो। बिल्कुल। ये आपकी बड़ी बहन है, आप छोटी बहन है। आप लगातार नीट की तैयारी, जेई की तैयारी कर रहे थे, और जेई की तैयारी से ये नीट की तैयारी में चलेगी। ये भी मैथ लेना चाहती थी लेकिन आपने ले ली, तब ये इसने नीट की तैयारी की। कैसा लगता है जब छोटी बहन डॉक्टर बन जाती है? बहुत अच्छा। आज ऐसे लग रहा है कि ठीक है मैं थोड़ा सा नहीं कर पाई, ये तो कर ही दिया इसने। आपसे कहाँ मिस्टेक हो गई, क्या मानते हैं आप कि आपने जो मेहनत की
कहाँ थोड़ा सा चूक गई? मैंने थोड़ा बहुत ऐसे पढ़ा नहीं, ऐसे इधर उधर घर पे आई ना तो 15 दिन वो भी नहीं पढ़ा, तो ऐसे थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। अच्छा, क्योंकि नीट वाले ऐसे मानते हैं कि जेई वाले बहुत एडवांस होते हैं हाँ। और उनको फिजिक्स बहुत अच्छी सी आती है और ये सबसे वीक पॉइंट होता है इनका। हाँ। तो आप इनको पढ़ाते थे, कभी बताते थे कि क्वेश्चन वगैरह? नहीं, मेरी फिजिक्स वीक थी वैसे भी। अच्छा, आपको ये बताते थे। अच्छा, अब क्या करने का विचार है? मेरा मैं NIT लूँगी। NIT लेंगे, बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो। एक बहन डॉक्टर बन गई है, आप NIT में जाएं। भाई ने क्यों नहीं किया? भाई भी गया था, अच्छा, पर ये थोड़ा बीमार हो गया तो वापस आ गया था। अच्छा, इसका मन नहीं लगा वहाँ। हाँ। अच्छा, आप बताएं कि आप 2 बेटियां हैं, दोनों आज सक्सेस हो रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा, बचपन से लगता था मारवाड़ी में बात कर सको थे रामू, मैं बोल सकूँ मारवाड़ी थाना लगे कि या डॉक्टर बन जाए? लग गई मन डॉक्टर बनवा के। तो ग्राउंड दूर भेजो जनाया को लगे कि भाई आप ग्राउंड आप या तो हमेशा ठीक पडेड़ी ही इनसी का भेजा पा अच्छे लगे मन के दिमाग के सही हो। टाबर को मैं दिमाग का नहीं है भाई, यहाँ गिला जाबा टाबर नहीं है अपना, ये पट वाला टाबर है। अच्छा, जिद गालिया अच्छा, तो ये कदे मतलब कोई दिक्कत होती, कोई परेशानी होती तो थारों बातचीत करता करता। कि ये बताओ ना थाने ये कहता मम्मी कोई टिकड़ी बनी है तो आराम से रहे मिल पा जाता है ना भाई, मैं तो कर एक बार ही घूम गया। ना भाई, देखो बिना मिला भी डॉक्टर बन जाए टाबर। बिना मिले दूंगा मैं क्यों ना ठहूँ गई जने भाई, ये पिसा लगा उसको मैं अच्छा, पटबो था की मैं मारू को नहीं आई जा लूँ भाई, मैं खेती को काम करा दे। तो आज तो अब तो खेती का काम छुटवा दीजिए थोड़े दिन में, अब तो डॉक्टर बन जाएंगे, साइकिल ले जाएंगे। अब हाल तो लगा से हाल तो निनान कटासी मगना ज्यादा। अच्छा, काम कराओगे तो भी निनान काट रहा है अभी, तो अब ये डॉक्टर भी बन गया बाद में भी यार खेती का काम तो करना ही पड़ेगा, हाल तो पिसा लगेगा। पूरा ये भी काम करवाओगे इधर का? हाँ, सुबह ही 7 बजे नहीं बिल्कुल। तो ये हंसी मजाक की बात है, लेकिन जो मेहनत करते हैं उनका पाची पड़ेगा, इतना रुपया खेती का पाची लग गया। बिल्कुल नहीं, थारी बहुत बड़ी मेहनत है, थारा बहुत बड़ो संघर्ष है कि जगह बदौलत थे बच्चा ने पढ़ा रहे हो। मेहनत कर कर तो पढ़ाया हमें। लेकिन जे कोचिंग में थे डाले भी पर थन कहाँ भरोसो कहाँ बेरो पाटो थन की भी जाए जानो है थे बताओ कि पहले मैं ही गई थी उसमें। अच्छा। किसी को नहीं पता था यहाँ। अच्छा, आपको कैसे पता कि मैट्रिक्स में ही जाना है, इसको भी मैट्रिक्स में लेके जाना है? हाँ, मेरा भैया था वो, अच्छा, बुआ जी वाला, अच्छा, तो उन्होंने मुझे वहाँ एडमिशन दिलाया। अच्छा, कैसा एनवायरनमेंट है? क्योंकि मैट्रिक्स के लिए कहते हैं कि जेई के लिए तो सबसे टॉप में आते हैं और नीट में भी बेहतर कर रहा है, कैसे देखते हैं आप वहाँ का एनवायरनमेंट? इन्वायरमेंट तो अच्छा है वहाँ का। पहले मैं हॉस्टल में रहती थी, अच्छा, फिर मैंने रूम लिया, वहाँ खाना बनाते थे हम दोनों ही। अच्छा, तो मैट्रिक्स में जो बच्चों के साथ टीचर्स का इंटरेक्शन होता है मोटिवेशन के लिए, डाउट काउंटर अच्छा है वहाँ, मतलब छोटे से छोटा डाउट बताते, क्लास में बाहर कहीं पे भी पूछो। आपको ये लगता है कि भाई मैट्रिक्स के जो मटेरियल है, आपसे भी मैं साथ ही पूछ रहा हूँ कि मैट्रिक्स जो मटेरियल आपको दे रहा है, स्टडी मटेरियल और जो टेस्ट सीरीज ले रहा है, इसके अलावा बाहर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं? कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, वही है, अगर आप उसको बार बार पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ लोगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। उनके मॉड्यूल है, उनके सर के नोट्स है, इतने मतलब हाई लेवल के पढ़ाते हैं, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, छोटे भी मतलब इजी भी, हार्ड भी, डिफ़िकल्ट कैसे भी हो, सारे हो जाएंगे। मतलब वो मटेरियल है, एक बार उसको पढ़ लो आप और वो तैयार कर लो, फिर आपका सिलेक्शन पक्का। और 12th के साथ चाहिए तो पक्का ही है। बिल्कुल, तभी कहता हूँ कि अगर लड़कियों को आप घर की दहलीज से बाहर भेजें तो इस भरोसे के साथ भेजें कि वो कुछ बड़ा करके आएंगी। आज दोनों बेटियां मेरे पास हैं, उनकी माँ है और इसी उम्मीद से उन्होंने सीकर मैट्रिक्स में इनको भेजा था कि कुछ करके आएँ, और आज अनीता डॉक्टर बनी है नीट में अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। अच्छा, भाई का सवाल आ गया बीच में, कितने घंटे पढ़ती थी? मैं क्या मैं इतनी भी ज़्यादा नहीं, मतलब ऐसे कि पहले तो बहुत कम पढ़ती थी, बट लास्ट में वो मतलब जब 12th हो गई, मतलब पूरा सिलेबस हो गया, उसके बाद में रिवाइज करने का टाइम था, तब मतलब ऐसे है कि ज़्यादा फोकस किया। पहले तो ऐसे नॉर्मली पढ़ती थी। नॉर्मली कितना? पहले तो ऐसे कि मतलब जितने नोट्स पढ़ाते थे सर वो कर लेती 2, थी। 3, 4, 5 बस इतना नहीं, मतलब नॉर्मली 3-4 घंटे इनफ है। मतलब अगर आप पूरा कंसंट्रेट लगा के अगर आप 2-3 मतलब ऐसे कि पढ़ते हो कोचिंग के अलावा, मतलब कोचिंग में भी इतना अच्छे से पढ़ लेते हैं, अगर पूरा कंसंट्रेशन लगा के कोचिंग में भी पढ़ लोगे तो वहाँ ही पूरा याद हो जाएगा नोट्स। तो फिर आके चाहे मॉड्यूल कर लो, इतने टाइम में तो हो ही जाएंगे। हाँ, बस एक बार पढ़ लो फिर ऐसे है कि मतलब 7 दिन से माइनर टेस्ट लगते थे, तो मतलब उनमें है ना पूरा रिवाइज हो जाता वापस, फिर अच्छे से ऐसे मतलब लगते ही रहते थे। 1 महीने के बाद में वापस मतलब सारा पूरा रिवाइज करवाते थे जितना भी हो गया अभी तक सिलेबस। तो इस हिसाब से मॉड्यूल करते रहे और नोट्स पढ़ते रहे तो हो गया। बिल्कुल। ये गोठरा तगेलान गांव है ना? हाँ, सीकर के अंदर आता है। हाँ।
बिल्कुल। ये देखिए, लड़कियां जब बाहर जाती हैं तो मैं पहले कह रहा था कि बहुत बड़ा करते हैं, और ऐसा ही अनीता ने किया। अनीता की कहानियाँ आपके लिए बहुत बड़ी इंस्पायर स्टोरी बन सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने संघर्ष किया, बचपन से जो लगन थी, मेहनत थी, भरोसा था, और जब कामयाब होते हैं तो उस भरोसे को बहुत से लोग सोचते हैं कि ऐसा हम भी कर लें। तो आज ये कहानी आपके लिए कितनी प्रेरणादायक है, आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। और जो बच्चे नई तैयारी कर रहे हैं, अब की बार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये स्टोरी बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है। इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट कर आप ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।